आजकल अब नून लीग में जो मुतजाद बयान चल रहे हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के मीडिया टॉक के दौरान या किसी भी शो के दौरान, मैं चाहूंगा कि एक दफा वो सुनते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। नून लीग में क्या ये बयानिए का तजाद है या फिर वाकई शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा दो अलग सोच के हामिल हैं? खासतौर पर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ साहब के पांव भी पकड़ने पड़े, तो मैं उनको कहूंगा कि मज़ामत नहीं, हमें मफामत की तरफ जाना है, मज़ामत हमारा रास्ता ही नहीं। निहाल हाशमी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा मैं इस पर। लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि नून लीग में खासतौर पर जिस तरह हुकूमत कहती थी नून शीन और मीम की कहानी, तो अभी क्या समझा जाए इन बयानात को? फिर जमील, देखिए, मेरा भी अपना एक बयान है। पार्टी में हर आदमी का एक बयान होता है, सबकी बयानी होती है, सबकी अपनी एक सोच होती है, सबके नजरियात होते हैं। हर आदमी अपने चश्मे से देखता है, उसका अपना एक डायरेक्शन होता है सियासत के हवाले से। खास करके बहुत एहतराम के साथ सबके बयानी को हम एहतराम करते हैं, मगर प्रिवेल कौन सा करता है? जब हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की या पार्टी के लीडर्स की मीटिंग होती है, हर कोई अपने बयानिया के नुक्ते नज़र को पेश करता है और तवील डिस्कशन के बाद जो बयानिया प्रिवेल करती है वही बयानी रहती है। और आज हमारे यहाँ जो बयानिया प्रिवेल कर रही है वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। वो बयानिया है वोट को इज्जत दो, वो बयानिया है मुज़ाहमत की, वो बयानिया बावकार तरीके से पाकिस्तान को आगे। और ये मुज़ाहमत के बयानिया बड़ा मज़ेदार बयानिया है। आप देखिए, बड़े सगीर के मुसलमानों ने भी अंग्रेज़ और कांग्रेसियों के साथ मुज़ाहमत कर करके, अगर तारीख आप पढ़ें, हमने पाकिस्तान ऐसे नहीं मिला था। सियासी मुज़ाहमत जब हुई तो फिर पाकिस्तान मारूफ से वजूद में आया। पाकिस्तान मुफाहमत से, कांग्रेस ने तो हमें 1 इंच नहीं देना था और बंदूक से हमने कभी 1 इंच हासिल नहीं करना था, वो क्योंकि हमारे पास तो बंदूक थे ही नहीं। तो हमने एक उसूली मुज़ाहमत की, वो कायद आज़म की जो और मुस्लिम लीग की जो मुज़ाहमत थी और बड़े सगीर के मुसलमानों की जो मुज़ाहमत थी कि हम एक अलग नजरिया रखते हैं, हम 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं, हमारे अपने एक असास हैं। आज नवाज शरीफ यही बात कर रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी, जिसको भी वोट मिले, पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, जेयूआई को, हम उसे इज्जत देंगे। इसमें कोई शख्स, इदारा, ग्रुप आके हावी ना हो, कोई किसी को जितवाने और हराने के प्रोसेस में ना हो, कोई किसी को उखाड़ के। ये पाकिस्तान के अवाम का हक है, पाकिस्तान के अवाम के साथ हम मुफाहमत करेंगे। वो जिसे चाहे निकाल करे, वो जिसे चले के आए, और उसका तरीका यह है कि वोट के जरिए। यहां पे कोई ना बंदूक के जरिए होगा, ना किसी और जरिए से होगा, ना कोई साजिश के जरिए से होगा, ना कोई धरने के जरिए से। जैसे मादी में आपने देखा होगा, नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो धरने लेके आ गए लोग नहीं, और लोगों ने मुल्क में सिविल लाफरमानी की तहरीक चलाने की बात की। तो हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो खुल के बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाहमत करेंगे हर उस चीज की जो पाकिस्तान के लोगों के हुकूक पे डाका डाल रहा हो। बिल्कुल सही है। निहाल हाशमी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप ये कह रहे हैं कि वो बयानिया प्रिवेल करेगा जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे। शैला नज़र साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। अब इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर लास्ट कमेंट तो वो भी आप ऐड कर ले। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या पीपल्स पार्टी का भी फिर यही बयानिया है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि पीडीएम में वापसी का कोई रास्ता नहीं है, अब खासतौर पर पीपल्स पार्टी के जो इख्तिलाफात नून लीग के साथ सामने आए, तो क्या पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि मज़ाहमत का रास्ता ही आपको अपनाना है? क्या आप भी यही कहते हैं कि पावर टॉक्स टू पावर? अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे कंप्लीट करनी थी बात, वो नहीं हुई। जी जी। तो हमने इसके बावजूद कि हम ये समझते थे सारी अपोजिशन पार्टीज कि ये लोग जो है फेयर तरीके से नहीं आए, तो हमने फिर भी इनको तमाम ऑफर्स दी। देख लें कि अमेरिका तक में जाके इन्होंने कहा कि हम जी जेलों में तो भेज दिया है, हमने कहा था जो हम आएंगे सब जेल में होंगे। अब हम इनके एसी भी निकालेंगे और ये भी। आज तक मेरी सारी क़यादत जो है उसने जेल भी देखी, सब देखी, लेकिन इनके अपने ही वुज़रा कुछ परफॉर्म नहीं कर सके। वुज़रा बदलते बदलते इकोनॉमी आज यहाँ आ गई कि ये जितने भी आशारिये दे दें। आज शौकत तरीन ने रेचल सेनेट में क्या पेश किया है कि इन्होंने जमा हुआ है। तो आलिया हमजा के सारे जो आशारी हैं उनको मैं अवाम को बेवकूफ बनाने के इशारे कह सकती हूँ। अवाम बेवकूफ नहीं बन रही, क्योंकि अवाम ने आपके जो
कार्य दिए गए, इनको पका के नहीं खाना, आपकी गुफ्तगू से पेट नहीं भरना, आवाम को बाहर जाके बाजार से खरीद के अपना खाना है और चूल्हा जलाना है, और वो देख रही है कि आप उसे कुछ नहीं दे सके। तो यहाँ तक नौबत आ गई कि दवाई 400% महंगी हो गई, 15% भी हो गई, और हर चीज में आटा, चीनी, चावल, इनके मशीन निकल रहे थे। जैसे मैंने कहा, मुख्तलिफ ख्याल पार्टी है, कुछ आपस में मसाइल हुए, अलग हो गए, लेकिन आप ये ना भूलिएगा कि असेंबली में आपको कोई चफ्ता नहीं मिलेगा। आप हुकूमत है, नंबर गेम आपका ज्यादा है, लेकिन अभी तक आप इसीलिए जो है ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि आप जी नहीं दे रहे होते। अगर आप बजट पास कराने के बने बिल है, ये है, वो अपनी जगह, लेकिन आप जहांगीर तरीन जैसे ग्रुप को कह रहे हैं हमारी जमहूरियत है, तो जिसको कभी आप कोई धमकी देते कोई, तो मैं ये समझती हूँ कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। इनकी जो भी पॉलिसीज है वो अवाम के हालात तो नहीं बदल सकी, 2.5 साल में भी ये फटक से नहीं निकल सके। ऑलराइट शैला साहबा, और इंडस्ट्रीज का भी। तो अब सूरत हाल पीडीएम की जहां तक है, मैं समझती हूँ कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी और ये वापस नहीं जाएंगे। सही शैला साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ, थोड़ा लाइन भी डिस्टॉर्ट हो रही है। आलिया साहब आपकी तरफ आऊंगा। अपोजिशन की आपने गुफ्तगू सुनी निहाल हाशमी साहब की, शैला रजा साहिबा की। उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट मईशत की जो बात करती है कि दुरुस्त समत में जा रही है, इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो महंगाई अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई गवर्नमेंट? सबसे पहले तो सुखीरत साहब, आपने मेरा टाइम जो है ना बाकी 2 पार्टीज को दिया है, और दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि जो मुझे जवाब देना है ऑलरेडी 2 लोगों का देना है। इसलिए बड़ा मुझे टाइम दीजिएगा ताकि जी बिल्कुल आपके पास टाइम है जी। आप जी, जब यहाँ पर बात हुई ना, इन्होंने कहा, मुझे आज तक याद है जलसों की कुर्सियां गिनने से लेकर, दरख्त गिनने से लेकर, अब ये घर गिनने पर और नौकरियां गिनने पर आ गए। तो मैं इनको आज ये बता दूं कि नौकरियां भी लोगों को मिलना शुरू हो गई हैं और घर भी मिलना शुरू हो गए। जिस टेक्सटाइल को ये तबाह करके गए थे ना 2016 में, आज वहां पर टेक्सटाइल में लेबर शॉर्ट हो गई है। जो इकोनॉमिक जोन ये पेपर्स पर रखकर गए थे ना, आज वो इकोनॉमिक जोन काम करे और कम से कम 5 लाख लोगों को नौकरियां वहां पर मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर ये 50 लाख घरों का जो ये देते, इन्हें नजर नहीं आ रही है कि आम और वो तवसत तबके को घर मिलना शुरू हो गए, और किस रेट के ऊपर, जिस रेट के ऊपर वो माहाना कर्जा देते हैं। फिर आ जाए, मुझे एक इतनी हमारे बनाए हुए घर है, हमारे फीकस आमदनी। देखिए मेरी बात सुने, मैंने बहुत तमीज से इनकी बात सुनी और मुझे पूरा टाइम चाहिए। मैं बुरी तरह स्टप करूंगी नहीं तो इनको। इनकी फीकस आमदनी जो है, अगर किसी की फीकस आमदनी बढ़ती है तो उस बात का क्या मतलब होता है? अगर इनको शुमार मतलब एक रटा रटाया जुमला ये पढ़ देते, अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी कोई फिगर लेकर आए, एक ने बोला वही दूसरे ने कॉपी किया। जी, डॉलर को हम काबू नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सके, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में जो रुपया की, जो डॉलर की थी ना, 53% रुपए की कीमत में कमी हुई थी, और जो पीएमएल का दौर था 34%। पीटीआई के दौर में तो सिर्फ 14% हुई है, और वो भी उसके सही रेट के ऊपर, जिसका फायदा सबको हो रहा है। हमने कोई 200 अरब नहीं झोंका अवाम के टैक्स के ऊपर लेकर, अवाम के टैक्स के ऊपर से पैसे लेकर हमने कोई झोंका नहीं है, हमने एक रियल फैक्टर में रखा है। फिर इन्होंने कहा जी, जुल्फी साहब का इन्होंने नाम लिया, तो इनके लीडर के 2 बेटे, लीडर के आगे से समदी साहब, उनके बेटे, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, कौन कौन मफरूर नहीं है? पहले ये उनको तो बुला ले, फिर ये बात करते हैं जाली वोट की। 2 दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। आप मेरे जैसे अवामी नुमाइंदे की तौहीन करते हैं, एक दफा 178 वोट लेकर और एक दफा 180 वोट लेकर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुंतखब हुए। इतनी आपकी जुर्रत है तो अदम एतमाद लाए और करे हम सबके अगेंस्ट उन पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन आप में इतनी जुर्रत नहीं है। अब बाजे इकोनॉमी
पे ये बात करते हैं, क्या पता है इनको इकोनॉमी का। और मरियम बीबी की जो स्टेटमेंट है, मफामत होगी तो मुजामत होगी तो मफामत होगी, यानी आप पहले उनका गिरेबान पकड़े, बाद में आप उनके पांव पकड़े, यही आपके तरीका है सियासत है। पहले दिन से आप ये करते हैं, गुड कॉप बैड कॉप, गिरेबान भी पकड़ेंगे, पांव और घुटने भी पकड़ेंगे। तो इस वक्त ये जो वोट को इज्जत देते थे ना, ये बूट को इज्जत देने के लिए तड़प रहे हैं और ये चाहते हैं। फिर आ जाए शैला बीबी की तरफ। शैला बीबी तो मुझे लगता है कि पता नहीं, इनकी तो कहीं हुकूमत ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये अभी मुझसे बात करी थी ऑर्डिनेंसेस पे। बीबी ऑर्डिनेंसेस सबसे ज्यादा लेकर आई थी बेनजीर साहिबा और जरदारी साहब के सेकंड टर्म के अंदर आए थे। जो ऑर्डिनेंस की आप बात करती है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर पे, सबसे ज्यादा हाई इन्फ्लेशन थी आप लोगों के दौर में। अवाम की बातें करते हैं, अवाम के खून को तो आप ऐसे चूस रहे हैं, चाहे आप थर को देख ले, चाहे आप लाड़काना को देख ले। अभी आप ये देख ले कि ये जो ये यहाँ पर आजादी सहाफत का करते हैं ना, आज इन्होंने नॉन बेल वारंट्स इश्यू किए हैं उमरकोट के सहाफियों के लिए। किस तरह की आके स्टेटमेंट देते हैं, लोगों को पता नहीं कराची डूब जाता है। इनके पास एक सेकेंड, इनके पास किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मुझे मौका दीजिए, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपकी गुफ्तगू में सबसे बड़ी बात हम ऑपोजिशन के सामने रखेंगे, निहाल हाशमी साहब से और शैला रज़ा साहिबा से हम ये सवाल पूछेंगे कि इतनी ही अगर ऑपोजिशन का बयानिया स्ट्रांग है या ऑपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते आप? ये सवाल रखेंगे ऑपोजिशन के सामने एक ब्रेक के बाद।